हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एंड फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाया था कि आईटीआर की ड्यू डेट चेंज हो चुकी है, जिसे 2.5 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद भर भर के कमेंट आए, मुझे पर्सनल मैसेज आए कि सर आप तो कह रहे हो आईटीआर की ड्यू डेट चेंज हो गई है, कहाँ नोटिफिकेशन आया है, कहाँ ड्यू डेट चेंज हो गई है, आप अपनी मर्जी से कोई भी वीडियो बना रहे हो। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे क्या आईटीआर की ड्यू डेट एक्चुअल में चेंज हुई है, पूरा सच क्या है उस वीडियो का, क्यों मैंने ऐसा बोला था कि आईटीआर की ड्यू डेट चेंज हो गई है। हो सकता है उसमें कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा। मैं आज यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि भाई आईटीआर की कौन सी ड्यू डेट चेंज हो गई है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सी जो नॉन ऑडिट केस होते हैं, इंडिविजुअल, सैलरी, तो कोई बिजनेस आईटीआर है, आईटीआर 4 वगैरह, तो 31 जुलाई होती है ड्यू डेट, ठीक है, सभी को पता है। तो 31 जुलाई से पहले पहले हमें आईटीआर फाइल करना होता है। लेकिन अगर हम 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद भी फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। कैसे? बिलेटेड आईटीआर, बिलेटेड रिटर्न जिसको हम लोग कहते हैं, वो हम फाइल कर सकते हैं। लेट फीस वगैरह लगता है, लेकिन हम आईटीआर फाइल कर सकते हैं 31 जुलाई के बाद भी। यहाँ पर ट्विस्ट आया है, यहाँ पर चेंज मैंने बताया था। यहाँ पर चेंज ये आया है कि भाई अगर आप ओल्ड रिजीम के टैक्स पेयर हैं, ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो भैया आप बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो हो गई ना चेंज। भाई अगर आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करना है, अगर आपने 31 जुलाई तक अपना आईटीआर नहीं फाइल किया और आप स्टिल ओल्ड रिजीम में टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, नहीं कर पाएंगे। आपको मजबूरी में न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से ही आईटीआर फाइल करना है। ओल्ड रिजीम के हिसाब से आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। तो जो बिलेटेड रिटर्न की ड्यू डेट ओल्ड रिजीम वालों के लिए 31 दिसंबर होती थी, वो चेंज हो चुकी है। क्योंकि अब ओल्ड वालों को मजबूरी में अगर ओल्ड टैक्स स्लैब चूज करना है, डिडक्शन क्लेम करना है ना, तो फिर उन्हें अपना रिटर्न 31 जुलाई से पहले पहले फाइल करना है। 31 जुलाई के बाद वो फाइल नहीं कर पाएंगे। ये है ड्यू डेट का सबसे बड़ा चेंज। तो भाई देखिए, जो ओरिजिनल आईटीआर की ड्यू डेट है 31 जुलाई, ओल्ड वालों के लिए भी है, न्यू रिजीम वालों के लिए भी 31 जुलाई है। बिलेटेड आईटीआर ओल्ड रिजीम वाले फाइल कर ही नहीं सकते हैं आफ्टर 31 जुलाई, लेकिन न्यू रिजीम वाले कर सकते हैं, जैसे पहले कर रहे थे अभी भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि ड्यू डेट पूरी तरह से चेंज हो गई है, लेकिन जो बिलेटेड रिटर्न है, अगर आप ओल्ड रिजीम में रहना चाहते हैं तो 31 जुलाई के बाद फाइल नहीं कर पाएंगे। सर ये भी कहाँ लिखा हुआ, चले यही बता दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, चाहे इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, हमें एक्ट को ना जब पढ़ना होता है और किसी एक चीज़ का मतलब निकालना होता है, तो हमें सारे सेक्शन को कंबाइंड करके तब वहाँ से कुछ जो है कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ता है। अच्छा, इसका ये मतलब है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि बिलेटेड आईटीआर ओल्ड वाले नहीं फाइल कर पाएंगे, उसका रीज़न ये है कि हमें ये पता है इस बार, इस फाइनेंशियल ईयर से जब हम आईटीआर फाइल करेंगे तो जो न्यू टैक्स रिजीम है वो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। आपको चूज़ नहीं करना है, आपको बाय डिफ़ॉल्ट माना जाएगा कि आप न्यू टैक्स स्लैब में हैं। अगर आपको अपने आप को कन्वर्ट करना है ओल्ड में, तो आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करना होगा, और उस फॉर्म की जो ड्यू डेट है सर, वो है 31 जुलाई। अभी तक आगे बढ़ जाएगी तो नहीं कह सकते हैं, अभी तक एज ऑफ नाउ फॉर्म 10 IEA की जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है। तो अगर आपको न्यू से ओल्ड में कन्वर्ट करना है, ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना है, तो आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करना है 31 जुलाई तक। अगर आप 31 जुलाई तक फॉर्म 10 IEA नहीं फाइल करते हैं और 31 जुलाई चली जाती है, फिर आप, क्योंकि अब ये फॉर्म आपने फाइल नहीं किया है, तो आप ओल्ड रिजीम क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो हो गई ना ड्यू डेट चेंज। फिर आपको 31 जुलाई से पहले पहले ही आपको अपना जो है रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इसलिए उस वीडियो में मैंने बोला था कि भाई अब आईटीआर की ड्यू डेट जो है वो चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि सर सपोज हमने फॉर्म 10 IEA ये ड्यू डेट से पहले फाइल कर दिया, 31 जुलाई से पहले हमने फॉर्म 10 IEA फाइल कर दिया, आईटीआर नहीं फाइल करा, ठीक है, आईटीआर नहीं फाइल करा, किसी भी रीज़न की वजह से आईटीआर फाइल नहीं हो पाया, लेकिन हमने फॉर्म 10 IEA फाइल कर दिया था। क्या अब हम बिलेटेड रिटर्न में ओल्ड रिजीम क्लेम कर पाएंगे? यस, अब हम क्लेम कर पाएंगे। तो पूरा खेल आप समझिए, जो फॉर्म 10 IEA है, अगर ये आप ड्यू डेट से पहले फाइल कर देते हैं, हाँ आईटीआर नहीं कर पाए हैं,
तो भी आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे ओल्ड रिजीम में। लेकिन अगर आपने फॉर्म 10 IEA भी फाइल नहीं किया, ITR भी फाइल नहीं किया, और स्टिल अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से ITR फाइल कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए जो इस पूरे जो सेक्शन है, ये जो पूरा जो रूल है, इसका जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि भाई अगर हम लोग ओल्ड टैक्स स्लैब चूज करना चाहते हैं तो हमें 31 जुलाई से पहले पहले 10 IEA और ITR दोनों फाइल कर देना है। ठीक है, फॉर्म 10 IEA ड्यू डेट से पहले फाइल कर दीजिए ताकि आप बिलेटेड रिटर्न में ओल्ड टैक्स स्लैब क्लेम कर पाएंगे। लेकिन अगर दोनों ही आपने फाइल नहीं किया और 31 जुलाई चली गई, तो अब आपके लिए ओल्ड रिजीम वालों के लिए ड्यू डेट खत्म। अब आपको मजबूरी में न्यू स्लैब के हिसाब से ही ITR फाइल करना होगा। तो इनडायरेक्टली कोई डायरेक्ट नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई डायरेक्ट किसी सेक्शन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इन सारे रूल्स को कंबाइंड करके पढ़ेंगे तो ये क्रक्स निकलेगा कि भाई ड्यू डेट है वो चेंज हो चुकी है। आपको फॉर्म 10 IEA 31 जुलाई से पहले पहले फाइल कर देना है, नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए ड्यू डेट ओवर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था उस वीडियो का पूरा मतलब। इतने मेरे पास मैसेज आ गए, इतने मेरे पास मतलब कमेंट आ गया कि सर नोटिफिकेशन तो कहीं है नहीं, आप कुछ भी वीडियो बना रहे हो, है ना। तो और हाँ, उस वीडियो में अब 3 लाख व्यूज़ भी होने वाले हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने उस वीडियो को इतना शेयर करा, इतना प्यार दिया। और फ्रेंड्स, ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल CA मित्रा 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।